Hello friends, my name is Yasin and you are watching SN की पाठशाला where I make English literature a piece of cake for you. फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल पर आपको ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स के टॉपिक्स एंड टेक्स्ट मिलेंगे। साथ ही बंगाल बोर्ड क्लास 10th और उसके साथ ही क्लास 12th के टेक्स्ट और पोएम का एनालिसिस भी आपको हिंदी में मिलेगा। अगर आप बंगाल बोर्ड क्लास 10th में हैं या फिर बंगाल से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। अब मैं आता हूं आज के टॉपिक पे। फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एनालाइज अ वेरी well known sonnet of William Shakespeare, that is sonnet 65, also titled as Since brass nor stone nor earth nor boundless sea. But before going to the translation of each and every line in Hindi, I want to let you know some facts of this sonnet. Sonnet 65 is number 65 of 154 sonnets that Shakespeare wrote over his lifetime. It is a part of famous fair youth sequence of sonnets which are from 1 to 126. These sonnets are devoted to a young beautiful man whose identity remains unknown to this day. So friends, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके पोएटिक टेक्निक्स को, जिसको हम कहते हैं पोएटिक डिवाइसेस, जो राइटर ने इसमें यूज़ किया है। तो अपनी बात को समझाने के लिए विलियम शेक्सपियर ने अपने पोएम में सेवरल पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया है। सोनेट 65 में हमें अलिटरेशन, मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर इनके द्वारा उन्होंने मोर्टेलिटी की जो थीम है उस पर फोकस किया है और उसको समझाया है बहुत ही अच्छे से। उसके बाद अगर आपको फ्रेंड्स आंसर सबसे अलग लिखना है और गुड मार्क्स भी लाने हैं तो आपको अपने आंसर में इन लिटरेरी डिवाइसेस को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। पहला है अलिटरेशन। इससे क्या समझ में आता है? इट इज़ अ टेक्निक दैट मेक्स यूज ऑफ रिपीटेड साउंड ऑफ द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल वर्ड्स यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस। मतलब ये हुआ कि एक ही लाइन में यूज होने वाले मल्टीपल माने एक से ज़्यादा शब्द जब आपको मिलेंगे, वर्ड्स मिलेंगे, जिनका बिगिनिंग जो होगा सेम साउंड से होगा, रिपीट होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अलिटरेशन। दूसरा है मेटाफोर। A metaphor is a comparison between two unlike things that doesn't use like or as. मतलब कि दो एक समान चीजें जो नहीं हैं उनका तुलना यहाँ पर किया जाता है, जिसमें like और as का यूज हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि like और as का यूज सिमिली में किया जाता है। नंबर थर्ड है personification. Personification occurs when a poet represent a non-human creature or object with human कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि जब राइटर किसी ऐसे चीज को जो नॉन ह्यूमन है, निर्जीव है, उसको और उसके अंदर ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डालते हैं तब उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंस ये एक ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन सोनेट है इसलिए अब इसके राइम स्कीम को भी समझते हैं और इसके मीटर को भी। तो इसलिए किसमें आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, जहां पर एक ही लाइन में 10 बीट्स मिलेंगे जिसमें अप एंड डाउन का साउंड होगा, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस का। इसका राइम स्कीम जो है वो है AB AB, CD CD, EF EF और लास्ट के कपलेट में GG। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप अपना आंसर लिखते हो तो आई मेक श्योर आपको गुड मार्क्स मिलेंगे। और अब हम लोग इसके बाद एक एक लाइन को हिंदी में समझते हैं स्टेंजा वाइज। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेंजा 1 को। इसमें 4 लाइनें हैं इसलिए इसको हम लोग क्वार्टरन भी कहते हैं। सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी बट सैड मोर्टेलिटी ओवरस्वेज देयर पावर। यहाँ ब्रास का मतलब पित्तल, स्टोन मतलब पत्थर, अर्थ मतलब पृथ्वी और बाउंडलेस सी मतलब जिसको ना बंधा जा सके, मतलब बृहद, चारों तरफ फैला हुआ सी। ये सभी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग थिंग्स है सब। ये कभी खत्म न होने वाली चीज है, लेकिन यहाँ पोएट ये कहते हैं कि ये भी एक दिन खत्म होगी। मतलब पावर के आगे इनको भी एक दिन झुकना पड़ेगा। यहां पर सेकंड लाइन में देखिए, सैड मोर्टेलिटी ओवरस्वेज देयर पावर। उनके पावर को क्या करती है? खत्म कर देती है, उस पर असर डालती है। इफेक्ट यहां पर वैसे स्वेज का मतलब होता है असर डालना। तो आप जानते ही हैं कि जो धातुएं हैं वो जल्दी खत्म नहीं होती, लेकिन वो भी खत्म होती है, उनमें भी जंग लगता है। स्टोन टूट करके मिट्टी बन जाता है, अर्थ में बदलाव और समुद्र में भी बदलाव आ रहा है।
इस तरह से समय के अनुसार हर एक चीज बदलता है, राइटर यहां बताना चाहते हैं। हाउ विथ दिस रेज, तब इस गुस्से के आगे, मतलब गुस्सा, रेज का मतलब गुस्सा होता है, समय का जो गुस्सा है मतलब समय का जो यहां पर शक्ति है। सेल ब्यूटी होल्ड प्ली, तो ब्यूटी इसके सामने कैसे टिक सकती है। हुज एक्शन इज नो स्ट्रॉन्गर देन अ फ्लावर, जिसका एक्शन यानी कि जिसका स्वरूप एक फ्लावर जो है उससे भी स्ट्रॉन्गर नहीं है, मतलब उससे भी कम है। यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है, कंपैरेटिव डिग्री को, स्ट्रॉन्गर देन अ फ्लावर, फ्लावर से भी कमजोर है तुम्हारी ब्यूटी, मतलब वो नश्वर है, मोर्टल है, तो इसके सामने वो इमोर्टल कैसे रह सकता है। राइटर ने यहाँ पर बहुत भारी भरकम वर्ड यूज करके बहुत ही अच्छा तरीका से इसको क्रिएट किया है। इसकी गहराई को समझने पर देखिए, मैं इसके लाइनों को समअप करता हूं और को समझाता हूं कि कैसे इसमें राइटर ने क्या बताया है। समिंग अप, द ओपनिंग क्वाड्रेंट ऑफ सोनेट 65 दैट इज बिफोर यू ऑल्सो हाउ ब्यूटी कैन आस्क हाउ ब्यूटी कैन रेजिस्ट दैट पावर इन नेचर which destroys brass, stone, earth, sea, since this beauty less durable, less powerful than any of these। मतलब कि ब्यूटी इन सबसे क्या है, लेस पावरफुल है, लेस ड्यूरेबल है, मतलब ज्यादा नहीं चल सकती, तो उसको कैसे बचा सकते हैं हम लोग। दो दिस इमोर्टल थिंग्स बिकम मोर्टल आफ्टर टाइम, सो हाउ द ब्यूटी of his friend which just like a flower put up with harshness and bitterness of time। Now come to the second stanza। Oh how shall summer's honey breath hold out against the wreckful seas of battering days, when rocks impregnable are not so stout nor gates of steel so strong but time decays। मीनिंग समझते हैं फ्रेंड। ओ जो वर्ड है यहां पर वो आपका इंट्रोडक्शन है, मतलब कि इस तरह से उस पर वो फोकस करते हैं। ओ हाउ सेल समर्स हनी ब्रेथ होल्ड आउट, मतलब कि कैसे। समर्स हनी ब्रेथ का मतलब होता है स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ समर, मतलब कि समर के समय में आने वाली सुगंध। समर्स हनी ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब यहां सांस नहीं है, फ्रेग्रेंस है, वायु के साथ जो आती है। होल्ड आउट, होल्ड आउट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, यहाँ होल्ड आउट का मतलब समझिए। पहला तो समर सनी ब्रेथ का मतलब मैंने बताया आपको फ्रेग्रेंस, होल्ड आउट का मतलब होता है सरवाइव करना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ओ हाउ सेल समर सनी ब्रेथ होल्ड आउट, तो समर का जो ये सुंदर सा मनमोहक सुगंध है, मीठा सा जो सुगंध है, वो कैसे सरवाइव कर सकता है अगेंस्ट द रेकफुल सेज ऑफ बेटरिंग डेज। यहां रेकफुल का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। रेकफुल का मतलब होता है हार्मफुल, रुइन, मतलब बर्बाद होने वाला, ऐसा चीज जो इसको बर्बाद कर दे। ऐसे सिप रेक, एक वर्ड सुने होंगे, सिप रेक से बना हुआ है ना, वही वाला रेक है यहाँ पर यूज हो रहा है। सिप रेक का मतलब होता है शिप का बर्बाद हो जाना, समुद्र के अंदर टूट जाना। सीज, यह जो वर्ड है इसका मतलब होता है हिंड्रेंस, बाधाएं। बैटरिंग का मतलब होता है हिट करना, किसी को बार बार चोट पहुंचाना। So, oh, how shall summer's honey breath hold out against the wreckful seas of battering days। समर का जो हनी का ब्रेथ है, मतलब सॉरी, यहाँ जो मीठी सुगंध है वो कैसे टिक पाएगी इस हार्मफुल बाधाओं के आगे, हिंड्रेंस के आगे, जो बार बार हिट कर रही है, जो बार बार चोट पहुंचा रही है, किसको, उसकी सुंदरता को, उसके सुगंध को। When rock impregnable are not so stout, यहां मीनिंग impregnable, impregnable मतलब not to be hurt, यहां पर मीनिंग ये है, और जिसको हम लोग भेद ना सके, जिसको हम लोग चोट ना पहुंचा सके। are not so stout, stout का मतलब जानना है, बलवान होता है, strong, stout means strong। when rock impregnable are not so stout, इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्वत, पहाड़, चट्टाने हैं वो भी क्या है, अभेद जो होती हैं, वो भी इसके सामने बलवान नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। नॉर गेट्स ऑफ स्टील सो स्ट्रांग बट टाइम डिकेज, मतलब कि जो गेट्स ऑफ स्टील होता है, यानी कि स्टील का गेट, वो यहां मेटल को चेंज करके दिखाया गया कि उससे और स्ट्रांग बना है, लेकिन उस गेट को भी जो समय है वो नहीं बख्शता, बल्कि उसको भी एक ना एक दिन खत्म कर देता है। इसको आप लोग अपने घरों में अनुभव जरूर किए होंगे। टाइम डिकेज का मतलब समय उनको भी खत्म कर देता है। अब मैं इसको समअप करके आपको समझा देता हूं, जिससे कि आपको लिखने में आसान हो इंग्लिश में। द सेकेंड क्वाड्रेंट
repeats the opening question. How summer's honey breath, that is beauty, here that is beauty, will stand against the harmful means wreckful hindrance. According to the poet, when the strongest and the impregnable things like rock, steel are not so stout, means not so strong enough to live forever as they are now, then how your beauty will survive? The time will also decay your youth, your beauty, and your strength, because nothing will stand before it. फ्रेंड्स, चलते हैं आगे के स्टेंजा में. स्टेंजा 3. Oh, fearful meditation, where alike shall time's best jewel from time's chest lie hid? Or what strong hand can hold this swift foot back? Or who his spoil or beauty can forbid? इसका मीनिंग को समझते हैं. और ओ फेयरफुल मेडिटेशन, ओ का मतलब यहां होगा अलास, हाय, मतलब कि किसी चीज से खराब लगना, बेकार लगना, सॉरो फील करना. वेयर अलैक का मतलब होता है रिग्रेट. अलैक का मतलब याद रखिए, रिग्रेट, पछताना, निराश हो जाना. मतलब कि सोच कर भी भय लगता है. वो फेयरफुल मेडिटेशन का मतलब सोच कर भी, मतलब मेडिटेट करके भी भय लगता है कि जो हमारी ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी, वो किसी भी चीज को समय बर्बाद कर देगा. उस बात से निराश हो जाता है इंसान, अलग हो जाता है. सेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल, अब क्या है वो चीज, वो आगे के लाइन में देखते हैं. सेल टाइम्स बेस्ट ज्वेल फ्रॉम टाइम्स चेस्ट लाई हिड. देखिए, टाइम्स बेस्ट ज्वेल, ये मेटाफोर, ये जो है यूथ को सिग्निफाइज कर रहा है यहां पर, और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूथ जो है, जो समय की बनाई हुई सबसे सुंदर बेस्ट थिंग है, ब्यूटी का बारे में बता रहा है कि ब्यूटी ऑफ यूथ है, वो खुद टाइम से ही नहीं बच सकती. मतलब टाइम्स चेस्ट लाई हिड, मतलब कि उसी से, अभी देखिए चेस्ट में, समय का चेस्ट मतलब यहां पर हुआ कि मौत के साथ वो भी पार हो जाएगी. ऐसा नहीं कि चेस्ट में चिपक जाएगी उसका, लाई हिड का मतलब छिपना. जिसको मतलब समय नहीं बनाया है वो, उसको भी वो खत्म कर देगा. और व्हाट स्ट्रॉन्ग हैंड कैन होल्ड हिज स्विफ्ट फुट बैक. यहां स्विफ्ट का मतलब जानना जरूरी है, क्योंकि स्विफ्ट फुट समझ में आ जाएगा इससे. होल्ड का मतलब आप लोग को पता ही है. फुट का मतलब, यहां स्विफ्ट का मतलब हुआ तेजी से, फास्ट. और व्हाट स्ट्रॉन्ग हैंड, और कौन सा ऐसा हाथ है जो इतना स्ट्रॉन्ग है, जो तेजी से बढ़ते हुए समय को, बदलते हुए समय को और बदलती हुई इस ब्यूटी को रोक सकता है. और हु हिज स्पॉइल ऑफ ब्यूटी, इट मीन्स डिस्ट्रॉय ऑफ ब्यूटी, कैन फोरबिड. फोरबिड का मतलब होता है प्रिवेंट, रोकना. कि कौन है जो रोक सकता है इस ब्यूटी को समय को बर्बाद करने से. समय इसको बर्बाद कर रहा था, क्या ऐसा कोई हैंड है जो इसकी गति को धीमा कर दे और इसको नष्ट करने से रोक दे. अब इसको समाप्त करके हम लोग इसको भी अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स. इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट इट इज फ्राइटनिंग टू इवन थिंक अबाउट द फैक्ट दैट there is no place to hide the times based jewel that is youth's beauty from the times itself. He also asks who has enough strong hand that will be able to slow down the time and can prevent time from destroying the youth's beauty with death. Now the poet will give the answer in the couplet, so move to the couplet. चलते हैं उसमें और देखते हैं कि कैसे उन्होंने आंसर दिया है इसका, कि कैसे रोक सकता है और क्या है जो रोक सकता है. स्टेंजा 4 जिसका नाम कपलेट भी है, इसमें 2 लाइनें हैं, हम इसको समझते हैं. Oh none, unless this miracle have might, that in black ink my love may still shine bright. मतलब क्या हुआ? ओह नो, कोई नहीं, लेकिन अनलेस, तब तक कोई नहीं चमत्कार हो जाए, जब तक कि मेरी ये काली स्याही, ब्लैक इंक,
इसका मतलब होगा उनकी ये काली स्याही का मतलब यहाँ कर रहा है कि उनकी ये सोनेट, उनका जो लिखा हुआ ये लाइनें हैं उनके बारे में। माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट, कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक ही चमत्कार है जो है मेरे राइटिंग्स, उनके थ्रू मेरे जो लव है, मेरी जो बिलवेड है, मेरे जो लवर हैं, उन सब की ब्यूटी हमेशा ही ब्राइट होती रहेगी, शाइन होती रहेगी। जब तक इसको पढ़ा जाएगा तब तक वो ऐसे ही याद किए जाएंगे। सो इसको भी हम लोग समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, हम इसको भी मीनिंग को समाप्त करते हैं। In the couplet, the poet says that there is no one who can prevent beauty from destruction, but the only miracle that might prove effective is the words of his poetry, in which the person he loves can still live and his beauty will shine bright forever. So friends, this way we have completed all the line of the sonnet, and I think this is the best and the easiest way to understand this sonnet. तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके, उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक दूसरे का मदद करना। ये कोई खराब काम नहीं है, इससे आप उनका केयर करेंगे और आप लोगों के बीच का लव भी बढ़ता जाएगा। नाउ बाय, विल मीट इन द न्यू वीडियो with another sonnet. Till then, take care.